आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि मेरा मोस्टली जो मेरे वीडियोस होते हैं वो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अपने छोटे स्टूडेंट्स की डिमांड पे ये मैथ्स का भी वीडियो लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक लिया है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये 8th क्लास का चैप्टर है, स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। बहुत इजी है, तो बिल्कुल आपको जिन बच्चों को अभी तक ये क्लियर नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। और बिल्कुल एक बार आप सीख लोगे तो कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। तो वीडियो को पूरा देखना बच्चों। देखिए, स्क्वायर यानी कि वर्ग का मतलब होता क्या है? जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 को 1 इंटू 1, तो इसको हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं और वैल्यू हो जाती है इसकी 1। यानी कि 1 का जो स्क्वायर है, 1 का जो वर्ग है वो 1 होता है। इसी तरह से किसी भी नंबर का ले सकते हो। 2 इंटू 2 हम इसको 2 का स्क्वायर बोलेंगे और इसकी वैल्यू आ गई 4। कोई भी नंबर ले लो, 9 इंटू 9 ले लो, 9 का स्क्वायर 81। 12 ले लो, 12 का स्क्वायर 144। ऐसे कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। यहाँ देखिए, सभी में एक चीज जो कॉमन है वो क्या है कि सभी नंबर्स को उसी नंबर से 1 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 9 इंटू 9। और जब उसी नंबर को उसी नंबर से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो संख्या का वर्ग हो जाता है। यानी कि अगर आप a इंटू ए लिखते हो तो ये a का स्क्वायर हो जाता है। कोई भी x इंटू एक्स, यानी कि ये x का स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे सबसे स्टार्टिंग में जो बच्चे स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखना चाहते हैं, उन्हें एटलीस्ट 20-30 तक के नंबर्स सीक्वेंस से 1 से लेके 20-30 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स उनको लिखकर और उनको पहले उसको अच्छे से लर्न करना चाहिए और समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसको ये जो भी मैंने ये लिखे हैं, ये क्या है? ये जितना भी लिखा है ये सभी स्क्वायर है, यानी कि ये संख्याओं का वर्ग है, नंबर्स के स्क्वायर दिए हुए हैं। अब कोई भी नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट किसी का कितने का भी रहेगा तो सेम यही आएगा। 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 1 टू 1। किसी भी नंबर का ले लो, 100 का ले लो, 1000 का ले लो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो इसको तो वर्ग कहते हैं, लेकिन वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। या कहें कि एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। किसी भी कोई नंबर दिया है, छोटा नंबर या बड़ा नंबर दिया है, उसका हमें स्क्वायर रूट अगर निकालना है, उसका वर्गमूल हमें निकालना है। जैसे कोई सा भी आप नंबर ले लो, या इधर जो हम लोगों ने नंबर कुछ नंबर्स के हमने निकाला है, स्क्वायर निकाला है, तो इसी से समझते हैं कि कैसे जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का अपोजिट होता है। यही से समझ लेते हैं। देखिए, हमने लिखा है 9 इंटू 9 मीन्स 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। अगर हमसे जितने भी इधर गुणनखंड करने के बाद यानी मल्टीपल करने के, इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी डिजिट आए हैं, सबको इस रूट के अंदर, करनी के अंदर लिख लेंगे। और चूंकि हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2-2 नंबर का पेयर बना लेंगे और हर पेयर से एक डिजिट बाहर लिख लेंगे, यानी कि हर जोड़े से एक अंक बाहर लिख लेंगे। 2 पेयर बने हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। तो ये देख, मैंने बहुत छोटा सा नंबर लिया था। ऐसे ही 3 डिजिट के, 4 डिजिट के कितने भी बड़े नंबर हो सकते हैं, उन सब का भी स्क्वायर रूट हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। सपोज जैसे हमने मैं एक दूसरा और नंबर लेती हूँ, 1 2 1।
1 to 1 अगर इसका हमें निकालना है, इधर हम देख सकते हैं कि ये किसका है, ये 11 का स्क्वायर रूट है। तो इसका करना है तो सेम इस जैसे अभी किया बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। आप इसका भी फैक्टराइजेशन करोगे, यानी कि इसके भी गुणनखंड करोगे। ये नंबर सिर्फ 11 से ही डिविजिबल होगा, 2 3 4 5 किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये केवल 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से क्या, 11 1 11, जो भी नंबर है उसका आप गुणनखंड निकालिए, उसका फैक्टराइजेशन करिए और उसके बाद रूट के अंदर उस नंबर को लिखिए और देखिए कि कितने पेयर बन रहे हैं। 2 डिजिट के दो संख्याओं के कितने जोड़े बन रहे हैं, उनको समूह में बनाइए और उसके बाद हर एक पेयर से एक अंक बाहर निकालिए और जो आया वही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे हम दो चीजें समझे। एक तो मैंने सिर्फ आपको स्क्वायर बताया, वर्ग बताया कि संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दें तो उस संख्या का वर्ग निकल जाता है, यानी कि स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। और अभी मैंने कहा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जैसे 9 का स्क्वायर किया था, 9 का वर्ग किया था तो 81 आया था, और जब 81 का वर्गमूल किया उसका स्क्वायर रूट निकाले तो फिर से हमें 9 आंसर मिल गया। स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर रूट में हम लोग इसको दो मेथड से करते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड रहता है, यानी कि गुणनखंड विधि, जो मैंने अभी आपको बताया इसको गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। जो सेकंड मेथड होता है वो सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। कोई भी बड़े डिजिट के हों, बड़ी बड़ी संख्याएं हों, मान लीजिए आपको 20 तक आपने याद किया है स्क्वायर रूट, 30 तक याद किया है, लेकिन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट याद करना अभी आप लोग छोटी क्लास में है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बड़े नंबर कहा जाता है तो उसको हम लोग भाग विधि से यानी कि डिवीजन मेथड से करते हैं। या कोई ऐसा नंबर रहता है जिसका कि हम ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो उसका सीधा सीधा गुणनखंड नहीं हो पाता, तो ऐसे नंबर का हमें जब स्क्वायर रूट निकालना होता है तो उसको हम लोग डिवीजन मेथड से यानी कि भाग विधि से उसका करते हैं। अभी मैंने आपको गुणनखंड विधि बताया और ये है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि से वर्गमूल निकालना। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है। यहाँ मैंने 2 3 नंबर्स ले लिए, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, वो पूर्ण संख्या हो या ना हो, कोई भी सभी नंबर आपके पास दिया, डेसिमल नंबर है, जो भी है, हम सबको इस मेथड से, डिवीजन मेथड से, किसी भी तरह का नंबर हो, कितने भी बड़े नंबर हो, सबको इस भाग विधि से हम लोग बड़े आसानी से इसका निकाल सकते हैं। अगर दिया है कि इन नंबर्स का हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड से सबका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब बड़े नंबर है, आप अगर गुणनखंड विधि से करोगे यानी फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो आपको बहुत लंबा फैक्टर करना पड़ेगा और किसी किसी के तो ये कंप्लीट डिविजिबल भी नहीं होंगे। देखिए ये भी मेथड बहुत इजी है, बस एक बार समझने की देरी है। एक बार अगर आपने समझ लिया सही से तो डिवीजन मेथड से यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि राइट टू लेफ्ट 2 नंबर्स के पेयर बना लेते हैं, यानी कि इकाई की तरफ से यूनिट प्लेस से 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 नंबर के पेयर बना लिए। फर्स्ट पेयर को देखते हैं कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। 10 तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16, लेकिन 10 कहीं नहीं आया। ठीक है, 1 4 3, उसके बाद फिर आ गया 16 आ गया, फिर 5 का करेंगे, 5 का कर लिया,
तो 5 5 जा 25। मीन्स इस पूरे नंबर में हमें चाहिए था कि 10 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, नहीं 10 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखेंगे जैसे आप डिवाइड करते हो तो अगर वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता है तो उसके जस्ट नीचे का नंबर देखो। तो हमने देखा कि यहाँ 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो हम इधर 3 लिखेंगे और 3 टाइम्स ले जाएंगे, ऊपर भी 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और जैसे आप डिवाइड में क्या करते हो कि नंबर लिखने के बाद फिर उसको लेस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस किया 10 से 9 माइनस किया, कितना बचा रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, अब ये जितनी बार डिविजिबल हुआ यानी 3 3 जा 9 हमने यहाँ लिखा है, जो नंबर यहाँ है उसी नंबर को फिर से इसमें जोड़ देते हैं यानी ऐड कर देते हैं। तो ये 3 और 3 ये 6 आ गया। अब इधर जो भी पेयर बचा है, जो भी नंबर बचे हैं उसको आप नीचे बिल्कुल उसी तरह से ले आओ, ले आए। 1 पहले से हमारा था और 24 ले आए तो 124 हो गया। हमें देखना है कि यहाँ पे 6 के बाद राइट साइड में 6 के हम कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिससे कि ये हमारा 124 कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। यहाँ पे हम क्या लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, कौन सा नंबर लिखें जिससे ये पूरा हो जाए। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिख दें, जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम वही नंबर वहां लिखेंगे। तो 61 को 1 टाइम ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा बच जाएगा। हम 2 लिख के देखते हैं, इधर भी 2 लिखा और ऊपर भी 2 लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम वही नंबर ऊपर लिखेंगे। अब इस 2 से आप इस पूरे 62 को मल्टीप्लाई करो और जो भी नंबर आता है उसको यहाँ पे लिखो। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब ये माइनस करो, कंप्लीटली कैंसिल हो गए। यानी कि 1024 है, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 32 का, ये 32 का स्क्वायर रूट है। क्लियर बच्चों। इसी तरह से मैंने ये 4 डिजिट के थे 1 2 3 4, इधर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर ले लिया है। अब देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसे भी सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि राइट से लेफ्ट 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए मैं यहाँ पे पेयर बना रही हूँ 2 अंकों का, 2 नंबर का। एक हमारा 6 बच गया, जो लास्ट में हमारा जो नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा तो उसको सिंगल ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या 6 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो ये इसके पहले का जो नंबर है वो कौन सा है। देखिए इधर मैंने थोड़े से लिख रखे हैं। तो 6 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, बीच में 6 कहीं नहीं आया। 6 नहीं आया, 4 तो है, उसके जस्ट पहले का जो नंबर वो किसका स्क्वायर है, 2 का। इधर 2 लिखा, इधर 2 लिखा, 2 2 जा 4, माइनस कर देंगे, यहाँ 2 बचा। अब मैंने बताया था कि जो नंबर यहाँ लिखते हैं फिर से वही नंबर लिख के उसको प्लस कर देते हैं। ये क्या हो गया, 2 2 4 हो गया। अब इसके बाद एक और पेयर ऊपर से नीचे लेंगे, 2 0 हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि 220 कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हो तो आप सोचते हो 4 है, 220 किससे होगा। आप यहाँ फर्स्ट डिजिट 2 तो नहीं आता 4 के टेबल में, 22 देखो 22 आता, 4 5 जा 20, 5 टाइम्स करके लेके देखते हैं 5 टाइम्स जाएगा या 4 टाइम्स जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं। अगर आप इसको 5 टाइम्स ले जाते हो तो यहाँ भी 5 लिखोगे और यहाँ भी 5 लिखोगे। 5 5 जा 25 हो गया, 2 5 4 जा 20 और 2 22। 5 टाइम्स में अधिक हो जा रहा है, 225 आ जा, जबकि ऊपर कितना है 220। तो आप उसकी एक पहले का नंबर ले लो, 4 टाइम्स ही लेकर जाओ। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 176।
अगेन यहाँ फिर से यहाँ पे 4 प्लस करो, 4 4 8 हो गया और 4 48 हो गया। इनको माइनस करो, 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 7 4। अब एक और जो पेयर बचा है उसको ऊपर से आप ले लो। अब देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट डिविजिबल है या कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। ये इसका क्या, हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या ये पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है। अब सोचिए यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लिखिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ जाए। देखिए यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 किस में आ सकता है, 9 का करेंगे, 9 9 जे 81 करके देखते हैं। 9 टाइम्स ले जाते हैं, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, 72 में आप 8 प्लस करेंगे 80 और 9 4 जा 36, 36 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो गया 44 प्लस करेंगे, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका 62001 का ये किसका स्क्वायर है, 249 का। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम किसी भी नंबर का, इस नंबर का किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने भी डिजिट हो, जितने भी बड़े नंबर हो, 3 डिजिट के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, आप उनको राइट टू लेफ्ट 2 2 का पेयर बनाते जाइए और इसी ढंग से करते जाइए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्क्वायर रूट का जो वीडियो है मेरे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग की डिमांड थी इसलिए मैंने बनाया। आगे भी आप लोग की जो भी डिमांड होगी उसको मैं पूरा करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।